औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 29 है। पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 4 के आखिर में आयत नंबर 28 में शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल होते हैं और माइदा तय पा जाता है। और माइदा ये होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के गर्दमादी कबूल करते हैं 8 साल तक, और 8 साल के बाद हालात के मुताबिक फ़ैसला करने का इंदिया देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह को गवाह बना के इस मायदे को मुकम्मल कर लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए। और आगे देखते हैं क्या होता है। 8 साल का एग्रीमेंट था और मूसा अलैहिस्सलाम आगे फरमा रहे हैं 8 साल पूरे हो गए। 8 साल पूरे होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और महसूस कर रहे हैं कि अब मैं 8 साल पूरे हो गए हैं और बज़ाहिर हालात जैसे भी हैं मुझे शुएब अलैहिस्सलाम पर और बोझ नहीं बनना चाहिए, और मुझे अपने अयाल को लेके, अपनी बीवी को लेके इस जगह से अपने मुल्क निकलना चाहिए, अपने वतन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 8 साल मुकम्मल हो चुके थे। और शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशी से 8 साल ही मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफ़र की थी। बाकी मजबूरी की बिना पर कह दिया था कि अगर हालात साजगार ना हुए या आपका दिल ना चाहा तो आप रुक जाइएगा। मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल पूरा करते हैं। फलम्मा क़ज़ा मूसा अजल, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वक्त मुकर्रर पूरा किया, वक्त मुकर्रर से मुराद वही 8 साल पूरे किए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्रर को पूरा कर चुके, वसारा भी अहल ही, और अपने अहल को लेके अपने वतन रवाना हो जाते हैं। और लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि उन दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मीद से थी, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके निकलते हैं और रास्ते में चूँकि पैदल चल रहे हैं, बेजारो मददगार हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, मतलब गुर्बत में मुश्किल में निकलते पैदल चलते हुए इतनी मुश्किल हालात में बीवी को लेके, तो रास्ते में उनकी बीवी को किस तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं। अब एक बात यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि वक्त यही है बच्चे के डिलीवर होने का, तो फिर कुछ टाइम और ठहर जाते, और जब बच्चा डिलीवर हो जाता तो बच्चे को लेके निकलते। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। आजकल मेडिकल का दौर है, कुछ बताया जा सकता है कि किन दिनों में, वो भी 100% श्योरिटी नहीं होती। उस वक्त का दौर चूँकि मेडिकल का दौर नहीं था, सो किसी को ये इल्म नहीं था, और वक्त के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी की शायद चलने से भी तबीयत ख़राब हो गई, या जैसे भी हुआ बच्चा डिलीवर होने का टाइम आ गया, और मूसा अलैहिस्सलाम अकेली औरत को लेके बियाबान जंगल में ठहरे खड़े हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम जब चल रहे देख रहे हैं इधर उधर बेबसी बेजारो मददगार हालत में, तो दूर कोई तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अंगारा सा, आग सी, रोशनी सी नज़र आती है। आना समिन जानिब तूर नारा, मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र पहाड़ पर, दूर पहाड़ पर पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम को आग जलती हुई महसूस हुई, रोशनी महसूस हुई। दूर एरिया था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको रोशनी समझा और समझे कि ये आग है, आग जल रही है, और ये समझ आई कि शायद कोई काफ़िला जा रहा हो, और काफ़िले वालों के पास कोई खाना पकाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें उनके पास हों और उन्होंने आग जलाई और खाने का इंतज़ाम किया और कुछ पका रहे हों। उम्मीद आई अपने दिल में ठहरी, और बीवी से कहने लगे कि आप रुकें, मैं वहाँ आग महसूस कर रहा हूँ, वहाँ से होके आता हूँ। बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम को यही उम्मीद थी कि कोई काफ़िला गुज़र रहा होगा और वो खाने पकाने का इंतज़ाम कर रहे होंगे, और जब मुझे देखेंगे मैं अपनी बेबसी और मजबूरी बताऊँगा और बताऊँगा कि मैं मुसाफिर हूँ और मेरे साथ इस तरह एक औरत है, तो उस सूरत में शायद वो मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे। या ये भी था कि शायद काफ़िला गुज़र गया हो तो खाने पीने की कुछ चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं, रह गई हूँ, बची हुई हूँ, वो छोड़ गए होंगे, तो मैं उनमें से कुछ ले आता हूँ और अभी इस मुश्किल वक्त में औरत को खिला देता, हो सकता है इसकी तबीयत संभल जाए या कुछ ताकत महसूस करे।
फरमाया कि मैं वहाँ आग महसूस कर रहा हूँ। देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ आग जलती हुई महसूस की। काला ली अहल ही, तो अपने अहल से कहा, अपनी बीवी से कहा, इमकुसू, तुम यहाँ रुको। अब जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, नहीं समझ के मूसा अलैहिस्सलाम के और बच्चे उस वक्त थे नहीं थे, लेकिन इमकुसू किसको फरमाया, यहाँ रुको। इन्नी आनस्तु नारा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ आग जल रही है। ला अली आतीकुम मिनहा बिखबर, मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ से जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर लाऊंगा, यानी कोई खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा या जैसे भी कुछ हमारी मदद का इंतज़ाम होगा। ये भी था कि शायद उनके पास कोई औरत हो काफ़िले में, तो वहाँ वो मेरी मदद के लिए किसी औरत को एक रात के लिए या कुछ टाइम के लिए मेरी बीवी के पास भेज दें, ताकि बच्चा डिलीवर होने में इसके लिए आसानी हो और वो मददगार साबित हो जाए। ये क्या आओ जज्बात मिनन नार, या अगर ऐसा नहीं है तो अगर कुछ भी नहीं है, अपने तौर पे सोच रहे हैं, तो मैं आग का अंगारा ही ले आऊँ, लअल्लकुम तस्तालून, ताकि तुम लोग उससे गरमाइश हासिल कर सको। मालूम होता है कि इंतहाई सर्दी थी, सर्दी का वक्त था जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी की तबीयत ख़राब थी और उसे खाने के साथ साथ किसी गर्म चीज़ की भी ज़रूरत थी। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों चीज़ें अपने जहन में रखीं कि काफ़िला गुज़र रहा हो तो काफ़िले से मुझे मदद के लिए कोई औरत मिल जाए, या काफ़िले से मुझे कोई खाने पीने का इंतज़ाम मेरे लिए हो जाए, या काफ़िला गुज़र चुका हो, खाने पीने की कोई चीज़ वो छोड़ गए हो, रह गई हो, तो मैं उसको हासिल कर सकूं, या अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आग ही है तो वो भी मेरे लिए सूदमंद साबित हो सकती है। और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ की तरफ गिरते पड़ते रवाना हो जाते हैं और बीवी को अकेला छोड़ के इंतहाई मुश्किल हालात में, और हाथ में छड़ी है जो आतन मूसा अलैहिस्सलाम साथ रखते थे, या आतन नहीं भी तो वो एरिया, वो वक्त, वो जगह ऐसी थी, शाम का वक्त, झाड़ियाँ दूर दराज और अकेला सफ़र अंधेरे में, और पहाड़ की चोटी पे जाना, और महसूस भी नहीं है, रास्ता भी नहीं पता है। इस सूरत में चलने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी थी, और वैसे भी मूसा अलैहिस्सलाम छड़ी हाथ में रखने के आदी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे काम जो लेना था, सो मूसा अलैहिस्सलाम बीमार बीवी को छोड़ के उसको तसल्ली और दिलासा देते हुए उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए और पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। अब पहाड़ की चोटी पे मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच चुके हैं और वहाँ देखते हैं कि जो जिस चीज़ को मूसा अलैहिस्सलाम आग समझ के वहाँ से निकले थे और अपनी बीवी को भी उम्मीद दिलासा दे के निकले थे, वो आग कैसी आग थी, क्या वाकई वो आग थी, क्या वाकई मूसा अलैहिस्सलाम की सोच के मुताबिक उनको उनकी मदद हुई या कुछ और वहाँ हालात थे, ये इंशाअल्लाह कल जिक्र होगा। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।